आज के इस दौर में एआई की चर्चा चारों तरफ होती है। काम से लेकर हर सवाल के जवाब तक एआई हर चीज को आसान बनाता जा रहा है। किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, एआई से डिस्कस कीजिए और जवाब पलक झपकते ही सामने आ जाता है। ये सब करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण मनोविज्ञान है। जी हाँ, अब हर छोटी छोटी चीज के लिए लोग एआई पर निर्भर रहने लगे हैं। ऐसे में जरा सोचिए, देर रात के 2 बजे हैं, मन बहुत परेशान है। ऐसे में आप मोबाइल फोन उठाते हैं और एक एआई चैटबॉट से पूछते हैं, मुझे इतना अकेलापन क्यों लग रहा है? क्या मुझे एंजाइटी है? मेरे साथ जो समस्याएं हैं उनका हल क्या है? और कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर एक ऐसा जवाब आ जाता है जो बहुत समझदार, बहुत शांत और बेहद अपनापन भरा लगता है। यही वजह है कि आज की बड़ी संख्या में लोग एआई को सिर्फ सवालों के जवाब देने वाली मशीन नहीं, बल्कि अपना दोस्त, सलाहकार और कई मामलों में दूसरा थेरेपिस्ट भी मानने लगे हैं। लेकिन अब मनोवैज्ञानिकों ने इसी बढ़ते ट्रेंड पर, जी हां, इसी बढ़ते ट्रेंड पर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिका की अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी एपीए के एक नए सर्वे में 1200 से ज्यादा मनोवैज्ञानिकों से बात की गई और करीब 77% ने कहा कि उनके मरीज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 35% मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि उनके मरीज एआई को एक सहायक थेरेपिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर लोग एआई के पास क्यों जा रहे हैं? क्या चैटबॉट सचमुच तनाव और अकेलेपन में मदद कर सकते हैं, या फिर इसकी मीठी बातें किसी इंसान को गलत सलाह, भावनात्मक निर्भरता और गंभीर मानसिक खतरे की ओर भी धकेल सकती है? तो आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद जरूरी और रोमांचक सेगमेंट को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर लोग एआई को थेरेपिस्ट की तरह क्यों इस्तेमाल करने लगे हैं? देखिए, एआई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी 24 घंटे उपलब्धता। इंसान को अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, फीस की चिंता भी नहीं होती, कोई जज नहीं करता और जवाब भी तुरंत मिल जाता है। खासकर युवा पीढ़ी के लिए जो रिश्तों, करियर, पढ़ाई, अकेलेपन, तनाव और पहचान से जुड़े सवालों पर खुलकर बात करना चाहती है। एआई एक आसान और निजी जगह जैसा महसूस हो सकता है। एपीए के सर्वे में 77% अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके मरीज एआई का इस्तेमाल करते हैं। कोई इसे मनोरंजन या कंपेनियनशिप के लिए उपयोग कर रहा है, तो कोई तनाव, अनुशासन, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के सवालों के लिए। एक दूसरे सर्वे में अलग अलग उम्र के 54% लोगों ने कहा कि उन्होंने तनाव, एंजाइटी या मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को संभालने के लिए एआई का इस्तेमाल किया, जबकि 15% लोग इसे रोजाना इस्तेमाल करने की बात कहते हैं। किशोरों में भी करीब 12 से 13% के एआई से मानसिक सहारे लेने की बात भी सामने आई है। यानी एआई अब सिर्फ पढ़ाई या ऑफिस का टूल नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ये आधी रात का लिसनर, सलाह देने वाला दोस्त और मन की उलझनें खोलने वाला डिजिटल साथी बनता जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों को इसमें खतरा क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, क्योंकि एआई चैटबॉट को थेरेपी देने के लिए बनाया ही नहीं गया है। ये किसी व्यक्ति की आंखों का भाव, आवाज का कंपन, लंबे समय की जीवन परिस्थितियां, पारिवारिक इतिहास या छिपे हुए जोखिम को इंसानी थेरेपिस्ट की तरह गहराई से नहीं समझता। ये मुख्य रूप से भाषा के पैटर्न देखकर अगला जवाब तैयार करता है। यानी ये सुनने में बहुत संवेदनशील लग सकता है, लेकिन इसके पास असली मानवीय समझ यानी कि क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और संकट की पूरी पहचान करने की क्षमता नहीं होती। सर्वे में जिन मनोवैज्ञानिकों ने मरीज एआई को थेरेपी या कंपेनियनशिप के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें 1/3 से ज्यादा ने बताया कि मरीजों में चैटबॉट पर किसी न किसी स्तर की निर्भरता दिखाई दी और 15% मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके मरीजों में एआई इस्तेमाल से जुड़ी भ्रमपूर्ण या डेल्यूजनल थिंकिंग भी देखने को मिली है। विशेषज्ञों की चिंता यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से बहुत कमजोर मानसिक स्थिति में है और एआई उसके हर विचार को सही ठहराने लगे, तो वो मदद मिलने की बजाय अपनी परेशानी में और गहराई तक फंस सकता है। एआई की हाँ में हाँ मिलाने वाली आदत कितनी खतरनाक हो सकती है? ये एआई की सबसे बड़ी बात है। कई चैटबॉट यूजर को नाराज ना करने और बातचीत को सहज बनाए रखने के लिए अक्सर उसकी बातों से सहमति जताने लगते हैं। इसे तकनीकी भाषा में साइकोफेंसी कहा जाता है, यानी हर बात पर खुश करने वाली प्रतिक्रिया देना। लेकिन असली थेरेपी केवल सहमति नहीं होती,
एक अच्छा थेरेपिस्ट जरूरत पड़ने पर बहुत संवेदनशील तरीके से सवाल करता है, सोच को चुनौती देता है, गलत निष्कर्षों पर रोक लगाता है और व्यक्ति को दूसरे नजरिए से देखने में मदद करता है। इसे जेंटल फ्रिक्शन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं, तो एआई शायद उसे बहुत जल्दी वैलिडेट कर दे, जबकि एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट पूछेगा कि ऐसा महसूस होने की वजह क्या है, इसके सबूत क्या है और क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। यही फर्क कई बार किसी व्यक्ति को बेहतर सोच की ओर ले जाता है। इसीलिए एआई का बहुत सहज, बहुत सहमत और बहुत कंफर्टिंग जवाब हमेशा सुरक्षित या सही नहीं होता। क्या एआई से बात करते करते लोग भावनात्मक रूप से जुड़ भी सकते हैं? जी हाँ, और यही एक बड़ा जोखिम है। एआई चैटबॉट इंसानों जैसी भाषा में बात करते हैं, आपकी बातों का अंदाज पकड़ लेते हैं, आपके शब्दों और भावनाओं को दोहराते हैं और कई बार ऐसा महसूस कराते हैं जैसे सामने कोई आपको बहुत गहराई से समझ रहा हो। विशेषज्ञ इसे फॉल्स इंटीमेसी यानी झूठी या आर्टिफिशियल क्लोजनेस कहते हैं। व्यक्ति को लग सकता है कि यह डिजिटल साथी उसे किसी भी इंसान से ज्यादा समझता है, क्योंकि यह कभी थकता नहीं, कभी नाराज नहीं होता और हर समय उपलब्ध भी रहता है। लेकिन असलियत यह है कि एआई के पास ना भावनाएं हैं, ना जिम्मेदारी और ना ही वो किसी रिश्ते की तरह आपकी वास्तविक जिंदगी में मौजूद है। चिंता तब बढ़ती है जब कोई चैटबॉट यूजर को असली दोस्तों, परिवार या थेरेपिस्ट से दूर होने का संकेत दे, या व्यक्ति धीरे धीरे हर भावनात्मक फैसले के लिए उसी पर निर्भर हो जाए। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जो तकनीक आपकी बातचीत और एंगेजमेंट से कमाई करती है, उसके साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने से पहले बहुत सतर्क रहना जरूरी है। क्या एआई गलत मानसिक स्वास्थ्य जानकारी भी दे सकता है? अगर कई पहलुओं को ध्यान में रखें तो बिल्कुल, और यही वजह है कि सेल्फ डायग्नोसिस यानी खुद को बीमारी का टैग दे देना जोखिम भरा हो सकता है। एआई कभी कभी गलत, अधूरी या संदर्भ से बाहर की जानकारी दे सकता है। कोई व्यक्ति उदासी, थकान, गुस्सा या नींद की कमी के आधार पर खुद को किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जोड़ सकता है, जबकि उसके पीछे तनाव, शारीरिक बीमारी, दवा का असर, पारिवारिक स्थिति या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। यानी एक तरफ एआई बहुत भरोसेमंद और मानवीय लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ वो गलत जानकारी भी दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति पहले से डर, भ्रम, आत्मसंदेह या गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा हो। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए एआई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि एआई का हर उपयोग गलत है। एआई को आप एक सहायक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने विचार लिखने, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स लेने, तनाव कम करने वाली सामान्य ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जानने, थेरेपी से पहले खुद को तैयार करने या किसी भरोसेमंद स्रोत तक पहुंचने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसे डायग्नोसिस, इलाज, दवा की सलाह, रिश्ते तोड़ने जैसे बड़े फैसले या गंभीर भावनात्मक संकट का अंतिम जवाब नहीं मानना चाहिए। APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइन के मुताबिक एआई से एविडेंस बेस्ड जवाब मांगे, उसके उत्तर को बिना जांचे सच न माने और जो भी महत्वपूर्ण बात मिले उसे किसी लाइसेंसधारी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ जरूर डिस्कस करें। खासकर अगर एआई आपको असली लोगों से दूरी बनाने, खुद को नुकसान पहुंचाने, डरावने या अवास्तविक विचारों को सच मानने या किसी गंभीर बीमारी का पक्का निष्कर्ष निकालने की ओर ले जाए, तो तुरंत रुकना और किसी भरोसेमंद इंसान या पेशेवर से बात करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई आज के दौर का एक बेहद ताकतवर और आसान डिजिटल साथी बन चुका है, लेकिन एक स्क्रीन पर मिलने वाली सहानुभूति और एक प्रशिक्षित इंसानी थेरेपिस्ट की देखभाल में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए एआई को अपना टूल बनाइए, अपना थेरेपिस्ट नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मन की सबसे गहरी उलझनों के लिए इंसानी समझ, जिम्मेदारी और वास्तविक साथ की जरूरत आज भी सबसे उच्चतम श्रेणी में मानी जाती है।